दतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक डांगी लगातार धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत अशोक डांगी ने दतिया की कुलदेवी मां विजय काली की चूर्ण यात्रा से की। अशोक डांगी ने भगवान सांवलिया सीट की यात्रा निकालकर भजन संध्या का आयोजन किया है। जौनपुर के अलिया गांव के पास नहर में पुलिया के नीचे 2 व्यक्तियों का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच शुरू की है। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जंगल में गश्त के दौरान 1 लाख के इनामी नक्सली सोडी देवाको को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संयुक्त कार्रवाई में आपको बताएं जिला और कोबरा की 201 बटालियन ने अंजाम दिया है। और अब खबर कोंटा से, जहां पर गांजा तस्करी करते आरोपी को सुकमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को अवैध शराब के साथ और अब गांजे के साथ आपको बताएं कि गिरफ्तार किया है। परिवहन करते गिरफ्तारी हुई है। तस्करों के पास से 532 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 53 लाख रुपए बताई जा रही है। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने आपको बता दें कि भर्ती नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत आरक्षक और आरक्षी, पीएससी और फायरमैन महिला के पद पर भर्ती हुई है। नवयुवक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जनपद देहरादून और हरिद्वार के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने ये नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। रुद्रप्रयाग में आपको बता दें कि स्वास्थ्य इकाइयों का निरीक्षण चल रहा है। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित अन्य अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान अधिकारियों ने मरीजों को हो रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है, महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई है और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दौरा किया है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। झांसी में आपको बता दें कि जमीनी रंजिश में गोली से घायल कर दिया गया है। बुजुर्ग ने तीसरी मंजिल से कूदकर इसके बाद छलांग लगा दी। वहीं मृतक की पत्नी पहले से ही गोली लगने से मौत हो चुकी थी। घटना में घायल बुजुर्ग का मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जन सुनवाई की है, जिसमें महिलाओं को आपको बताएं कि महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। विभिन्न न्यायिक प्रकरणों का निराकरण भी किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष ने लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। हमीरपुर में आपको बता दें कि फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज की गई। हमीरपुर जिले में कुआ पूजन कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का यह पूरा मामला है, जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेकर आपको बताएं कि आगे कार्रवाई की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद में बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की गोली लगी है। वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए थे। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया है। बेमेतरा में समाधान हेल्पलाइन नंबर का विमोचन किया गया है। बेमेतरा जिले के नए एसपी भावना गुप्ता ने ये नई पहल शुरू की है। समाधान के रूप में हेल्पलाइन नंबर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान एसपी ने जिले में अपराधों की रोकथाम, यातायात सुनिश्चित करने, थाने में आने वाले शिकायतकर्ताओं को भी आपको बताएं कि समझाइश दी। बेमेतरा जनचौपाल में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी है। बताया जा रहा है कि 67 आवेदन इस दौरान आए थे। जनचौपाल में कलेक्टर पदम सिंह एलमा ने शहरी सहित दूर दराज से जो ग्रामीण आए उनकी समस्याएं सुनी, निराकरण के निर्देश दिए। लखनऊ में इकाना स्टेडियम के बाहर आंधी आने के बाद स्टेडियम में लगा यूनिपोल होर्डिंग गिर गया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां बेटी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच की जा रही है।
मसूरी में इन दिनों माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। माल रोड में हो रहे कामों को लेकर लोगों और पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पर्यटन भी जो है पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर 2 किलोमीटर की माल रोड में एकमात्र शौचालय है, जिसको लेकर भी कई तरह की शिकायतें मिल रही हैं। सिंगरौली प्रदूषण मुक्ति वाहिनी ने कनहर नदी और अन्य नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए मुहिम चलाई है। अनशन किया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समिति संयोजक रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने नदी में अवैध खनन रोकने की मांग की है। कई बार इसकी शिकायत भी की। आगरा में एक किराएदार ने 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी, जिसके बाद आपको बताएं कि शव को गड्ढे में लपेटकर अलमारी में छिपा दिया। पीड़ित परिवार और आरोपी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। दोपहर से ही बच्ची लापता थी। परिवार वाले उसे खोज रहे थे। देर शाम को इसका पूरा खुलासा हुआ। भिंड पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बताएं कि पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के साथ ही थाने की टीम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। चोर को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से आपको बताएं कि 24 लाख के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। उत्तराखंड के बाजपुर की सहकारी चीनी मिल की सहइकाई को 30 वर्ष की लीज पर दिए जाने का विरोध हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद के आपको बताएं कि नगर पालिका परिषद बाजपुर के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने गित्ते ने मजदूरों, किसानों, व्यापारियों और क्षेत्रीय जनता के साथ धरना दिया है। भोपाल में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी की सड़कों पर जल्द ही सीएनजी बसें चलाई जाएंगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 300 बसों का संचालन सीएनजी से किया जाएगा। पहले चरण में 50 बसों का संचालन होगा। भोपाल के बैरागढ़, भानपुर, आरिफ नगर, होशंगाबाद रोड, लिंक रोड सहित कई जगह पर इसके स्टेशन भी खुलेंगे। कांग्रेस भोपाल के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने मास्टर प्लान में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर संशोधन नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस सरकार बनते ही मास्टर प्लान में बदलाव होगा। गोविंद सिंह ने सरकार की अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा को झूठा बताया है। और राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय ने अधिकारियों के साथ बातचीत की है। शिकायतों के निराकरण को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया है। महापौर ने महिला हेल्पलाइन की भी समीक्षा की है। खुद कॉल कर समस्याओं के बारे में जाना है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है। लगभग 3700 समस्याएं आई हैं। राजधानी भोपाल में सड़क निर्माण में लापरवाही हो रही है। इसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित 6 लेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें आए दिन पाइपलाइन फूटने की वजह से दिक्कतें हो रही है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको लेकर महापौर ने नाराजगी जताई, अधिकारियों को निर्देश दिए। राजधानी भोपाल का मौसम एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण आपको बताएं कि 4 मौसमी सिस्टमों का एक साथ एक्टिव होना है, जिसकी वजह से कभी भी तेज बारिश तो कभी तेज धूप निकलती है। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। मौसम वैज्ञानिक ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 230 विधानसभा क्षेत्रों में हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। इसे लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूला भटका शाम को घर आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे। देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के 1425 आरक्षकी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी, डीजीपी अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। सीएम धामी ने नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मंत्री को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और नेता दिखावा करते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीएम ने अपने दरबार में तलब किया था। इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री को तलब करने के बाद कार्रवाई हुई क्या, इस पर जनता चाहती है।
मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सांसद गौतम गंभीर के साथ पीसी की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, अपने 4 साल के कार्यों के बारे में भी बताया है। रूपाणी ने कहा कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। दुर्ग के भिलाई में 3 मर्डर का खुलासा हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिरौती के लिए अपहरण हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को बोरे में भरने के लिए आरी से उसके पैर काटे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर लखीमपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने तिकोलिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुन्ना के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, आगामी चुनाव में जीत का दावा किया है। उनतीस मई को भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। 1 जून से 30 जून तक इसको लेकर अभियान चलेंगे। 80 लोकसभा सीटों पर पहुंचेंगे। 4 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में भी संपर्क अभियान चलाया जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र बिरोरा में एक युवती दहेज की भेंट चढ़ गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए बेटी की हत्या की गई। वहीं परिजनों ने पुलिस में आपको बताएं कि शिकायत की और लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेकर लोगों में आक्रोश। रायपुर में एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव का निधन हो गया। परिजनों समेत आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उनसे मुलाकात की थी। विकासनगर तहसील में प्रधान संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध जताया। प्रधान संगठन के नेतृत्व में कई ग्राम पंचायतों के प्रधान भी पहुंचे। उप प्रधान के अलावा आपको बताया कि जिला अधिकारी को इन्होंने उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रधान का कहना है कि पहले अतिक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों को रहने की व्यवस्था कराई जाए। डिंडोरी में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है, जहां पर विकासखंड महेंद्रवानी की ग्राम पंचायत बुल्दा के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई और पानी की समस्या निजात की मांग की। काशीपुर में लगातार तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल हो। तेंदुआ लगातार किसी न किसी तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। वन विभाग को इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई यहां पर लोगों की नहीं हो रही है। वन विभाग की टीमें कोशिशें कर रही लेकिन नाकाम नजर आ रही हैं। काशीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। एसपी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से शरारती तत्व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं। मसूरी में इन दिनों माल रोड के सुंदरीकरण का काम हो रहा है। माल रोड में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं इसको लेकर शौचालय की भी शिकायतें सामने आ रही है, जो कि बंद पड़ा है। इसी वजह से लोग आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी मोर्चा सरकार के खिलाफ फिर लामबंद हो गया है। ये कर्मचारी 5 सूत्री मांगों को लेकर पहले चरण में 11 जून को परिवार समेत धरना प्रदर्शन करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी होगा। दूसरे चरण में 15 जून के बाद दीवार लेखन के जरिए कांग्रेस के वादा खिलाफी जनता के बीच बताई जाएगी। छत्तीसगढ़ में गाय, गोबर, राम और रामायण के बाद पुरखों के नाम पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने आदिवासी सम्मेलन के नाम पर पुरखोती यात्रा निकालने का ऐलान किया। बीजेपी की इस यात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है।
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का दुर्ग संभागीय स्तरीय सम्मेलन आपको बताएं कि राजनांदगांव में हुआ है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश सरकार के जरिए पिछड़ा वर्गों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। जिला ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी को भी बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा। महापौर हेमा देशमुख भी रही मौजूद। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के उदयपुर में रामगढ़ महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दशकों से किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। मेघदूत की रचना भी की थी। मंत्री भगत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन रास्तों से चले उस पर देश को चलना चाहिए। हरदोई के सरडीला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 शैय्या अस्पताल के निर्माण कार्य का सांसद अशोक रावत ने शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक अलका सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर में एक बार फिर दूध के दामों में डेयरी संचालकों ने बढ़ोतरी कर दी, जिसके चलते आम जनमानस काफी प्रभावित यहाँ पर जेब उनकी हो रही है। आपको बता दें कि बिना प्रशासन की अनुमति के डेयरी संचालकों ने 70 रुपये प्रति लीटर दूध कर दिए गया। वहीं पेंशनर एसोसिएशन ने मांग की है कि दूध के दाम कम किए जाएं। जबलपुर के पाटन शहपुरा मार्ग पर एमपीआरडीसी ने 1 जून से टोल की दरों में अचानक 3 गुना इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से छोटे कमर्शियल वाहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जल्द टोल नाकों को बंद कराने की मांग की है। और अब खबर पीलीभीत में अवैध कब्जे की शिकायत पर जांच कराने गए एक लेखपाल को अतिक्रमणकारियों ने जमकर पीटा। लेखपाल को बचाने आई युवती को भी पीटा गया है। घटना में दोनों घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायल लेखपाल को गंभीर हालत में ललोली खेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव दौरे के डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां पर आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल की नीतियों की वजह से विभाजन की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है। भोपाल संभागायुक्त माल सिंह भेड़िया विदिशा जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया, साथ ही सर्जिकल वार्ड, महिला वार्ड, पूछताछ कक्ष समेत अन्य जगह का दौरा किया। मंत्री अमरजीत भगत उदयपुर के रामगढ़ में महोत्सव में शामिल हुए, जहां पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन दशकों से चल रहा है। इसी में उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नक्शे कदम पर चलने की बात कही। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अभ्युदयम भारतम संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। त्रिवेदी ने लव जिहाद पर कहा कि देश की बेटियों को पहचान और नाम बदलकर आने वाले रावणों से बचने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के बारे में विदेशों में झूठ बोल रहे हैं। भोपाल के इस कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का पूरा होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देवरिया में भी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। मोदी सरकार की जमकर तारीफ की।